नमस्ते। मैं भक्ति आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल भक्ति और सेल्फ क्रिएटर में। आज हम महाशिवपुराण के एक नए खंड का प्रारंभ कर रहे हैं जिसका नाम है शतरुद्र संहिता। अब तक हम शिवपुराण के 6 खंड देख चुके हैं। विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, सती खंड, पार्वती खंड, कुमार खंड तथा पंचम खंड। ये सब पढ़ के हमें अब तक ये समझ में आ गया है कि ये जो महाशिवपुराण कथा है वो सर्वप्रथम भगवान शिव जी के मुख से ही निकली है, जो भगवान नंदिकेश्वर ने सुनी है। इसके पश्चात ये बहुत बार बोली गई तथा सुनाई गई बहुत से बड़े बड़े ज्ञानी संतों के द्वारा। फिर ये कथा ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई। फिर व्यास जी ने यह कथा सुनी अपने गुरु सनत कुमार जी से, और व्यास जी ने यह कथा सुनाई अपने शिष्य सूत जी को भी। इसलिए हम जब ये महाशिवपुराण कथा पढ़ते हैं तब हमें, जब शिव जी नंदिकेश्वर को ये कथा सुना रहे हैं, तब शिव जी और नंदिकेश्वर का संवाद में ये कथा आती है। कभी हम ये महाशिवपुराण जब पढ़ते हैं तब हम ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद देखते हैं, कभी हम व्यास जी और सूत जी का संवाद देखते हैं, कभी हम सूत जी और शौनकादि ऋषियों में होने वाली वार्ता के रूप में ये कथा पढ़ते हैं। तो इस प्रकार ये महाशिवपुराण कथा बहुत बार बड़े बड़े ज्ञानियों के द्वारा बोली गई। बड़े बड़े श्रोताओं ने उन्हें बोला तथा वक्ताओं ने उन्हें बोला तथा श्रोताओं ने उन्हें सुना। अभी हम आज का जो नया खंड प्रारंभ कर रहे हैं, शतरुद्र संहिता। ये जो खंड है महाशिवपुराण का शतरुद्र संहिता, इसमें 1 से लेकर 42 तक के अध्याय है, जिसमें से आज हम 1 से 5 तक के अध्याय देखने वाले हैं। इस अध्याय में भगवान शिव जी ने कैसे अवतार लिया, उनकी कैसे 8 मूर्तियां विख्यात हुई, भगवान शिव जी ने ये पृथ्वी, ये संसार रचने के लिए शुरुआत कैसे की, उन्होंने कौन से अवतार धारण कर कर ब्रह्मा जी को ये आज्ञा दी कि ये पृथ्वी का आप सृजन करें, इस सब का वर्णन इस हम 5 अध्याय में आज सुनने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं शतरुद्र संहिता का आरंभ, जिसका पहले अध्याय में जो शौनकादि ऋषि है वो सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं। यानी कि अभी हम जो कथा सुनेंगे वो सूत जी शौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं। तो शौनकादि जो ऋषि हैं वो सूत जी से ये प्रश्न कर रहे हैं कि आप हमें महादेव जी का वो चरित्र सुनाए जिसमें उनके अवतारों का वर्णन किया गया है। इस पर सूत जी शौनकादि ऋषियों को कह रहे हैं कि वो परम कल्याणकारी कथा जो सज्जनों का कल्याण करती है, वो मनुष्य को सुखदायक है, वो कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। फिर सूत जी जो है वो शौनकादि ऋषियों को महादेव जी के 5 अवतारों का वर्णन करते हैं, जिसमें पहला अवतार भगवान शिव जी का है सद्योजात शंभु, दूसरा है वामदेव शंभु, तीसरा अवतार है कृष्ण, चौथा अवतार है तत्पुरुष तथा 5वां अवतार है भगवान ईश। सूत जी शौनकादि ऋषियों को ये सुना रहे हैं। जब सूत जी शौनकादि ऋषियों को ये कथा सुना रहे हैं तो वह नंदिकेश्वर और सनत कुमार, इन दोनों के बीच में जो संवाद है, इस संवाद के रूप में सूत जी शौनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। सूत जी शौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि आपने जिस तरह मुझसे अभी ये प्रश्न किया है कि मुझे आप भगवान शिव जी के 5 अवतारों का वर्णन करें, यही प्रश्न एक बार सनत कुमारों ने किया था नंदिकेश्वर भगवान से, जो कि महादेव जी के वाहन हैं। इस पर नंदिकेश्वर जी ने सनत कुमार को यह उत्तर दिया था कि भगवान शिव जी के जो अवतार हैं वो पहले 5 अवतार है, जिसमें जो सद्योजात अवतार है, सद्योजात शंभु है, ये पहला अवतार है। ये अवतार 19वें कल्प में, यानी कि उस समय जो समय चल रहा था, उस समय को श्वेत लोहित नामक कल्प यह नाम दिया गया है। इस समय में श्वेत लोहित नामक इस कल्प में, इस समय में भगवान शिव जी का प्रथम अवतार हुआ सद्योजात शंभु। जब ब्रह्मा जी ने यह जाना कि ये तो भगवान शिव जी के ही अंश रूप है, भगवान शिव जी का अवतार है, तो ब्रह्मा जी ने उस
सद्योजात शंभू को प्रणाम किया, उनकी प्रशंसा की, स्तुति की। इस पर जब ब्रह्मा जी सद्योजात शंभू का चिंतन कर रहे थे तो उनके चिंतन से और 4 बालक प्रकट हो गए, जिनके नाम इस पहले अध्याय में वर्णन किए गए हैं: सुनंदन, नंदन, विश्वनंदन तथा उपनंदन। जब ये 4 बालक उत्पन्न हो गए तो सद्योजात शंभू ने ब्रह्मा जी को सृष्टि तैयार करने की आज्ञा दी, उन्हें कैसे सृष्टि बनानी है इसका मार्ग दिखाया। फिर जब 20वां कल्प आया तो इस कल्प में यानी कि इस समय में ब्रह्मा जी पूर्ण रक्त वर्ण के हो गए। जब वो पूरे रक्त वर्ण के हो गए उस समय एक लाल नेत्र वाला रक्त वर्ण का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसे भी ब्रह्मा जी ने वामदेव शंभू जाना, जो कि महादेव जी का उस समय का दूसरा अवतार था। फिर जब ब्रह्मा जी ने उन्हें वामदेव शंभू जान उनकी स्तुति की तो वीरज, विवाह, विशाख और विश्वभावन ये 4 पुत्र पुनः सृष्टि निर्माण के लिए उत्पन्न हुए। इसी प्रकार वामदेव शंभू जी ने भी ब्रह्मा जी को मार्गदर्शन किया। फिर उनका भी अवतार समाप्त हुआ। फिर उसके पश्चात 21वां पीतावास कल्प आया, यानी कल्प यानी समय। जब 21वां पीतावास नामक समय आया, कल्प आया, तो उस समय पीला वस्त्र धारण किया हुआ एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वो महातेजस्वी दीर्घ भुजा वाला कुमार था। जब ब्रह्मा जी ने ये जाना कि ये भी भगवान शिव जी के ही एक अंश है, उनके अवतार हैं, उस समय ब्रह्मा जी गायत्री मंत्र जपने लगे। उस तेजस्वी बालक से भी इस सृष्टि निर्माण के लिए बहुत से दिव्य पुरुष प्रकट हुए। फिर उसके पश्चात ये तत्पुरुष अवतार भी समाप्त हुआ। इसके पश्चात एक नया कल्प आया, यानी कि एक नया समय आया। उस समय में, उस कल्प में, शिव नामक कल्प में, यानी कि उस समय को शिव ही नाम दिया गया। फिर ये शिव नामक कल्प में ब्रह्मा जी पुनः सृष्टि के लिए पुत्रों की कामना करने लगे कि मुझे तो ये सृष्टि और बढ़ानी है, मुझे और पुत्रों की ज़रूरत है। तब उस समय ब्रह्मा जी ने महादेव जी का चिंतन करना शुरू कर दिया। उनको मन ही मन जब महादेव जी को वो प्रणाम करने लगे, उन्होंने उनके पूर्व अवतारों की जब स्तुति की, तब उसी वक्त कृष्ण के 4 महात्मा प्रकट हुए, यानी कि जो भगवान शिव जी है उन्होंने चौथा अवतार कृष्ण नाम से लिया और उनके द्वारा पुनः 4 पुरुष प्रकट हुए, जिनका नाम है कृष्णशीख, कृष्णास्य, कृष्ण कंठधारी। फिर इसके पश्चात ये अघोर अवतार भी समाप्त हुआ। फिर एक नया समय आया, एक नया वक्त आया, एक नया कल्प आया। उसका नाम था विश्वरूप नामक कल्प। उस समय का नाम था विश्वरूप। उस समय भगवान शिव जी ईश नाम से प्रकट हुए तथा ब्रह्मा जी द्वारा सरस्वती का भी उस समय प्रादुर्भाव हुआ। फिर इस ईश भगवान ने भी ब्रह्मा जी को सन्मार्ग दिखाया, पृथ्वी सृजन के लिए मार्गदर्शन किया। इसके पश्चात इस भगवान ईश के द्वारा भी 4 बालक उत्पन्न हुए, जिनके नाम थे जटी, मुंडी, शिखंडी, अर्धमुंडी। इन बालकों ने भी योग का मार्ग अपनाया तथा इसके पश्चात ईशान अवतार भी समाप्त हुआ। इस प्रकार ईशान, पुरुष, अघोर, कामसंज्ञक, ब्रह्मसंज्ञक ये शिव जी की 5 मूर्तियां विख्यात हुई। यानी कि शतरुद्र संहिता के पहले अध्याय में हमने ये सुना है कि भगवान शिव जी के मुख्य प्रथम जो अवतार है वो 5 हैं। उनमें जो सद्योजात अवतार है वो पहला है, दूसरा जो है वो वामदेव शंभू है, तीसरे एक दिव्य तत्पुरुष अवतार है, चौथे जो है उनका नाम कृष्ण है और 5वां जो अवतार है वो भगवान ईश के द्वारा है। फिर सद्योजात शंभू जी को भी 4 पुत्र होते हैं, जिनके नाम सुनंदन, नंदन, विश्वनंदन तथा उपनंदन है। फिर ये जो वामदेव शंभू है उनके भी 4 बालक होते हैं,
जिनके नाम है विरज, विवाह, विशाख और विश्वभावन। जो पीतावास कल्प में जो दिव्य तेजधारी पुरुष उत्पन्न होता है, तत्पुरुष उत्पन्न होता है, उनके द्वारा भी दिव्य पुरुष प्रकट होते हैं। फिर शु नामक कल्प जब उत्पन्न होता है, तब कृष्ण नाम से वो विख्यात होते हैं और उनके जो 4 पुत्र हैं वो कृष्ण सिख, कृष्णास्य और कृष्ण कंठधारी है। फिर ईश भगवान बनकर जब महादेव जी पुनः अवतार लेते हैं, तो इस अवतार में उनके जटी, मुंडी, शिखंडी तथा अर्धमुंडी ये बालक प्रकट होते हैं। और ये भगवान शिव जी की 5 प्रमुख मूर्तियां इस पहले अध्याय में बताई गई है। और इस अध्याय के अंत में यह भी वर्णन किया गया है कि जो पुरुष प्रयत्नपूर्वक इन मूर्तियों का वंदन करता है तथा जो इस उत्पात को पढ़ता है या सुनता है, उसे सब भोगों की प्राप्ति होती है तथा अंत में उसकी परम गति होती है। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं शतरुद्र संहिता का दूसरा अध्याय। इस अध्याय में शिव जी की 8 मूर्तियों का वर्णन किया गया है। नंदिकेश्वर जी ये कथा सुना रहे हैं सनत कुमार जी को, जो कि 4 प्रमुख ऋषि हैं। नंदिकेश्वर जी सनत कुमार जी को बता रहे हैं कि शिव जी के अवतारों में जो उनकी 5 प्रमुख मूर्तियां हैं, उनमें से ये 8 महत्वपूर्ण है। वो है शर्व, दूसरी है भव, तीसरी है रुद्र, चौथी है उग्र, 5वीं है बिभ, 6वीं है पशुपति, 7वीं है ईशान और 8वीं है महादेव। महादेव इन 8 मूर्तियों में इस प्रकार बसे हुए हैं जैसे एक धागे में मनिया पिरोई होती है। भूमि, जल, अग्नि, पवन, आकाश, सूर्य, चंद्रमा ये सभी भगवान शिव जी ने अपने ऊपर धारण किया हुआ है, ऐसा इस अध्याय में वर्णन आ रहा है। शास्त्रों का कहना है कि भगवान शंकर, महेश, विश्वनाथ ये भूमि, जल, अग्नि इन सभी बड़े बड़े जो अधिष्ठित है उनको अपने ऊपर धारण किए हुए हैं। भगवान शिव जी का जो भौरुक जलात्मक स्वरूप है वह संसार को जलाने वाला, संसार को पालने वाला या चलाने वाला स्वरूप है। उसे उग्र नामक रूप माना जाता है। भगवान शिव जी का एक आकाशात्मक रूप भीम रूप माना जाता है, जिससे राग समुदाय का भेदन होता है। वो सब आत्माओं का अधिष्ठाता है। फिर पशुपति नामक भगवान शिव जी जो है वो समस्त पशुओं का पाश काटने वाले हैं तथा भगवान शिव जी का जो ईशान नामक रूप है वो सूर्य की तरह पूरे संसार को प्रकाश देता है। और महादेव नामक जो महादेव जी का रूप है वो संसार को तृप्ति करने वाला है, ऐसा इस अध्याय में वर्णन आता है। तथा भगवान शिव जी का जो 8वां रूप है वो आत्मा बताया गया है। यानी कि जब इंसान एक मनुष्य भगवान शिव जी को अपने आत्मा में ही देखने लग जाता है, अपने आत्मा में, अपने रोम रोम में ही भगवान शिव जी का वो स्मरण करने लग जाता है, तो उस इंसान को, उस मनुष्य को, पुरुष हो या स्त्री को, पूरा संसार शिवमय लगने लग जाता है। इस प्रकार यहाँ पे वर्णन किया गया है कि जैसे वृक्ष के मूल को सींचने से सारी शाखाएं तृप्त होती है, वैसे ही शिवार्चन से समस्त विश्व की पुष्टि होती है। यानी कि जैसे एक पौधे को बढ़ाने के लिए अगर हम मूल का ही सिंचन करें तो भी अपने आप वो पौधा बढ़ जाता है, वैसे ही जो शिवार्चन करता है, भगवान शिव जी की आराधना, तपस्या, पूजा करता है, तो अपने आप ही समस्त देवता, समस्त जो अन्य बातें हैं वो पुष्ट हो जाती है। भगवान शिव जी ही सभी पूरे सृष्टि के मूल है। ऐसे इस अध्याय में शतरुद्र संहिता में दूसरे अध्याय में वर्णन किया गया है। इसलिए भगवान शिव जी के इस परम कारक 8 मूर्तियों का हमें सदैव ही भजन करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, ऐसा यहाँ पे वर्णित है। तो अभी हम सुन रहे हैं शतरुद्र संहिता का तीसरा अध्याय। इसमें अर्धनारीश्वर भगवान शिव जी का वर्णन किया गया है। नंदिकेश्वर जी सनत कुमार जी को ये कथा सुना रहे हैं। नंदिकेश्वर जी सनत कुमार जी को ये कह रहे हैं
कि शिव जी का जो अर्धनारेश्वर रूप है, मैं तुम्हें इसका वर्णन करता हूँ। ब्रह्मा जी ने सृष्टि रच दी थी, पर उनके सृष्टि में विस्तार नहीं आ रहा था। तो उन्हें चिंतित देख आकाश से ये वाणी हुई कि हे ब्राह्मण, तुम अभी मैथुनी सृष्टि तैयार करने की कोशिश करो। तो जैसे ही ब्रह्मा जी ने ये आकाशवाणी सुनी, तो उन्होंने इस मैथुनी सृष्टि का निर्माण करने के लिए भगवान शिव जी को ही आधार माना। मैथुनी सृष्टि यानी सृष्टि निर्माण करने के लिए स्त्री और पुरुष का दोनों का योगदान उसमें होगा। और अब तक ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि तैयार की है, उसमें स्त्री उन्होंने बनाई ही नहीं है। तो जब आकाशवाणी से ऐसी सृष्टि बनाने का आदेश आता है, तो भगवान शिव जी का स्मरण ब्रह्मा जी करने लग जाते हैं और वो भगवान शिव जी का चिंतन करने लग जाते हैं, उनका स्मरण करने लग जाते हैं, उनको याद करने लग जाते हैं तथा उनका तप भी वो बहुत बड़ा करते हैं। इसके पश्चात जब भगवान शंकर जी ब्रह्मा जी का ये तप देखते हैं, तो वो ब्रह्मा जी के सामने उपस्थित हो जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी उन्हें प्रणाम करते हैं, दंडवत नमस्कार करते हैं और देवादिदेव महादेव ब्रह्मा जी से प्रसन्न हो कहते हैं कि हे मेरे पुत्र ब्रह्मा, हे महाभाग, मैं तुम्हारे सभी मनोरथों को जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देने के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। तुम मैथुनी सृष्टि के लिए नारी का सहभाग चाहते हो, इसलिए आज से मैं देवी पराशक्ति को अपने शरीर में समाने के लिए तैयार हूँ। फिर उसी समय जो भगवान शिव जी है, वो आदि शक्ति पराशक्ति को अपने शरीर में, अपने आधे अंग में समा लेते हैं। उसी समय प्रादुर्भाव होता है भगवान शिव जी के अर्धनारेश्वर रूप का। उस समय ब्रह्मा जी की इच्छा पूरी करने के लिए, मैथुनी सृष्टि का निर्माण करने के लिए शिव जी अपने आप में माता को समा लेते हैं और अर्धनारेश्वर रूप वो ले लेते हैं। जब भगवान ब्रह्मा जी ये चित्र देखते हैं, तो वो महादेव जी को प्रणाम करते हैं। साथ में वो देवी जो भगवान शिव जी के अर्ध भाग में विराजमान है, उन्हें वो नमस्कार करते हैं। उन्हें कहते हैं कि आप साक्षात प्रकृति देवी है, आप आदि शक्ति पराशक्ति है, इसलिए आप सबकी ईश्वरी है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ तथा आप मेरा प्रयोजन जानती है। मैथुनी सृष्टि के निर्माण के लिए मुझे नारियों की आवश्यकता है और इसकी शुरुआत आपसे ही हो, ऐसा मैं चाहता हूँ। इसलिए आप मुझे नारियों का कुल तैयार करने की शक्ति प्रदान करें। और मैं आपसे यह भी वर मांगता हूँ कि आप मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री बनकर प्रकट होइए। तो इसके लिए जो माता आदि शक्ति है, वो ब्रह्मा जी को वरदान में कहती है कि तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। तब वो देवी जगन माता भगवान शिव जी के आधे शरीर में प्रवेश कर लेती है, उनमें बस जाती है। तब अर्धनारेश्वर का प्रादुर्भाव होता है और वो देवी शक्ति अपने जैसे ही एक नई शक्ति तैयार कर दक्ष प्रजापति के घर में उनकी पुत्री सती बनकर आती है। इस तरह से भगवान शिव जी ब्रह्मा जी को नारी जाति निर्माण करने के लिए मदद करते हैं तथा उन्हें सहाय करते हैं। फिर जो हमारी जगन माता देवी है, वो भी भगवान शिव जी की आज्ञा शिरोधार्य मानकर भगवान शिव जी के अर्ध शरीर में समा जाती है। दक्ष की पुत्री बनकर वो आगे चलकर सती बनती है तथा पार्वती का भी अवतार लेती है। तथा तब से उस समय से संसार में स्त्री को उसका भाग देना शुरू हो गया। यह वही समय था जब स्त्री को उसका इस संसार में भाग मिला था, स्त्रियों का इस संसार में प्रादुर्भाव हुआ था। फिर शिवजी नंदिकेश्वर जी को कह रहे हैं कि जो अर्धनारेश्वर नाम से सज्जनों का, मेरा ये जो अवतार है अर्धनारेश्वर, ये सज्जनों का मंगल करने वाला है। जो पुरुष इस कथा को पढ़ता या सुनता है, वह सब भोगों को भोग कर अंत में मोक्ष का भागी होता है।
अभी हम शुरू कर रहे हैं शतरुद्र संहिता का चौथा अध्याय। इस अध्याय में जो व्यास होकर गए हैं, जो हमारी पृथ्वी पर बड़े बड़े महर्षि होकर गए हैं, उनका चरित्र वर्णन किया गया है। ये जो चरित्र है वो महादेव जी ही नंदिकेश्वर जी को सुना रहे हैं। तत्पश्चात नंदिकेश्वर भगवान ने ये चरित्र सनत कुमार जी को सुनाया। तो अभी हम जो वार्ता देखेंगे वो नंदिकेश्वर और महादेव जी के बीच का संवाद है। जो हमारे महादेव जी हैं, शिव जी हैं, वो नंदिकेश्वर जी से कह रहे हैं कि 7वां मनवंतर जो कल्प होगा, जो समय होगा, उसमें मैं शिव कल्पेश्वर भगवान नाम से प्रकट होकर पूरी सृष्टि में प्रकाश करूंगा तथा तुम मनु के परपोते होंगे। मनवंतर में 4 युग होंगे। द्वापर के आरंभ में व्यास जी स्वयं ही प्रभु होंगे तथा ब्राह्मणों के हितार्थ मैं स्वयं भी उस समय प्रकट होऊंगा। फिर आगे महादेव जी नंदिकेश्वर जी से कह रहे हैं कि कलयुग के अंत में मैं शिवायुक्त होकर श्वेत नामक महामुनि होऊंगा तथा हिमालय में वास करूंगा। मेरे शिव तत्व को जान मेरे बहुत से भक्त भी होंगे। द्वापर में सत्य नामक प्रजापति होंगे। कलयुग में मैं सुतारी नाम से प्रसिद्ध होऊंगा और उस समय में भी, उस युग में भी मेरे द्वारा वेद ब्राह्मण जो होंगे वो शिष्य होंगे, जैसे दुदुम्बी, शतरूप, त्रुशिक और केतु। ये चारों भी ध्यान योग से मेरे पुर को प्राप्त होंगे। आगे महादेव जी नंदिकेश्वर जी से कह रहे हैं कि द्वापर युग का जब तीसरा चरण चल रहा होगा तब भार्गव व्यास होंगे और वो दमन नाम से प्रसिद्ध होंगे। फिर मेरे 4 विषादी पुत्र उत्पन्न होंगे, वो व्यास जी के शिष्य होंगे तथा मैं कलयुग में ध्रुव निवृत्ति का उपदेश करने के लिए उत्पन्न होऊंगा। चौथे द्वापर में अंगिराजी व्यास होंगे। उस समय में मैं शिव सुहोत्र नाम से प्रकट होऊंगा। वहाँ मेरे 4 पुत्र होंगे, वो भी बड़े महात्मा धर्मात्मा होंगे, जिनका नाम होगा सुमुख, दुर्मुख, दुर्दंभ, दुरतिक्रम। मैं व्यास जी के इस शिष्यों की सहायता करूंगा धर्म प्रचार के लिए, वेद शास्त्रों का अभ्यास कराने के लिए। फिर आगे महादेव जी नंदिकेश्वर जी को कह रहे हैं कि जब 5वां द्वापर चल रहा होगा मैं सविता नामक व्यास उत्पन्न होंगे और उस समय मैं शिव कंक नामक योगी तपस्वी होऊंगा तथा मेरे द्वारा सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये 4 पुत्र होंगे। 6वें द्वापर में मैं लोकों का कर्ता तथा वेद विभाग करता, उस समय मृत्यु नामक व्यास होंगे। जब 6वें द्वापर में मृत्यु नामक व्यास होंगे, मैं शिव लोकाक्षी नाम से व्यास जी की सहायता के लिए अर्थ निवृत्ति का मार्ग का आश्रय दूंगा। इसी प्रकार जब 9वां द्वापर आएगा तब सारस्वत नाम वाले व्यास जी होंगे और उनके ध्यान में मैं ऋषभ नाम से प्रकट होऊंगा। फिर जब मैं ऋषभ नाम से प्रकट होऊंगा तो वहाँ भी मेरे पराशर, गर्ग्य, भार्गव, गिरीश ये 4 श्रेष्ठ योगी मेरे शिष्य होंगे। मैं उन्हें योग मार्ग पर दृढ़ करूंगा। इसी प्रकार मैं व्यास जी की सहायता करता रखूंगा। दुखों का, लोगों के दुखों का, अपने भक्तों का उद्धार करूंगा। महादेव जी यानी कि नंदिकेश्वर भगवान जी को ये बता रहे हैं कि 7वें मनवंतर में जब सृष्टि को मार्गदर्शन करने के लिए बड़े बड़े व्यास जी यानी कि महामुनि ऋषि प्रकट होंगे तो उनको सहायक करने के लिए भी मैं
प्रकट होगा, उसका ये जो चरित्र है, जो वर्णन है, वो शतरुद्र संहिता के 4थे अध्याय में आ रहा है। तथा महादेव जी कह रहे हैं कि मैं वृषभ नामक अवतार से सृष्टि का कल्याण करूंगा। जब भद्रायुत नामक राजा का जो पुत्र है वो श्वेत दोष से मरेगा, तो राजा जब दुखी होगा तो ऋषभ जी जो कि मेरे अवतार है, जो शिव अवतार है, वो उस राजा को संतोष देंगे, सांत्वना देंगे, और फिर मैं उनके पुत्र को यानी कि शिव जी ऋषभ अवतार में उस राजा के पुत्र को पुनः जीवित कर देंगे। इसी प्रकार ये जो है वो भगवान शिव जी के व्यास जी को मार्गदर्शन करने के लिए हुए अवतार है। ऋषभ जी का यह चरित्र परम गति देने वाला है। अभी हम सुन रहे हैं शतरुद्र संहिता का 5वां अध्याय। इस अध्याय में पुनः शिव अवतारों का वर्णन किया गया है। अब तक हमने भगवान शिव जी के 9 अवतार देखे हैं। अभी शिव जी इस 5वें अध्याय में नंदी जी को उनके 10वें अवतार का वर्णन कर रहे हैं। शिव जी बोल रहे हैं कि द्वापर का जब 10वां भाग चल रहा होगा तो त्रिधामा नामक एक व्यास मुनि होंगे जो हिमालय के उच्च शिखर पर भृगु नामक स्थान में रहेंगे, तथा वह मेरे भृगु, बलबंधु, नरामित्र, केतुशृंग नामक 4 तपोधन पुत्र होंगे। मैं कलिंग में गंगा के द्वार पर यानी कि गंगा के नजदीक ही तप नाम से उस समय में प्रकट होऊंगा और इन त्रिधामा नामक व्यास जी को मार्गदर्शन करूंगा। और ये जो मेरे पुत्र हैं, मेरे शिष्य हैं, वो दृढ़ व्रतधारी रहेंगे, जिसमें सततेजा मुनि भी व्यास होंगे। इस प्रारंभ में योगेश्वरों का अवतार होगा, योग मार्ग के प्रवर्तक, और ये सभी शैव अविनाशी होंगे। आगे महादेव जी नंदी जी को सुना रहे हैं कि ये सभी सर्वदा शिव जी के भक्त शिष्य, पाशुपत व्रत करने वाले, शरीर में भस्म लगाए, रुद्राक्ष मालाधारी, ललाट पर त्रिपुंड लगाए, ये सभी शिष्य धर्म में तत्पर, वेद वेदांग में पारागामी, नित्य ब्राह्मण्यंतर लिंगांचन करने वाले होंगे। इनकी सर्वदा मुझ में भक्ति रहेगी। ये योग द्वारा सदैव ध्यानावस्थ रहेंगे। फिर इनके 28वें द्वापर में कुल संख्या 112 होगी। इसके अंत में भगवान शिव जी नंदिकेश्वर जी को बोल रहे हैं कि इस सब के अंत में कृष्ण देवपायन व्यास होंगे। तब वे श्रुतियों सहित ब्रह्म लक्षणों से युक्त वेदांत शास्त्र का वर्णन करेंगे। यहाँ तक भगवान शिव जी ने व्यास कैसे उत्पन्न हुए, इनका चरित्र वर्णन किया है, तथा जो व्यास है, जो महामनी ऋषि है, उनका मार्गदर्शन करने के लिए पद पद पर भगवान शिव जी ने कैसे बड़े तपस्वी साधु के रूप में, महापुरुष के रूप में कैसे अवतार लिया, इसका वर्णन हमने अब तक शतरुद्र संहिता के 1 से 5 तक के अध्याय में देख लिया है। आज हमने भगवान शिव जी के 5 अवतार, उनकी 8 मूर्तियाँ, उनके द्वारा व्यास जी की उत्पत्ति तथा व्यास जी जो अन्य मुनि है उनका मार्गदर्शन के लिए भगवान शिव जी ने जो अवतार लिए, वो जिस रूप में प्रकट हुए, उनका वर्णन हमने अब तक देख लिया है। अगले वीडियो में हम नंदी भगवान जी का अवतार कैसे हुआ, नंदिकेश्वर अवतार कैसे हुए, उसके बारे में सुनेंगे या वर्णन करिए। तब तक के लिए आप महादेव जी को याद करिए और कहते रहिए हर हर महादेव, हर हर महादेव।